जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार निबंध लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों ये क्लास 10 का क्लास 12 का लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखनी है? पर्यावरण सुरक्षा पर निबंध का आपको कैसे लिखनी है, ठीक ना। ये तरीका बताऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक ना। चलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए आसान शब्दों में इस निबंध को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, निबंध लिखने का केवल दो ऐसी खुफिया तरीका है, केवल 2 मिनट में निबंध आप लोग याद कर लोगे। कैसे लिखोगे तब? वो तरीका क्या है? मान लीजिए आप लोग लिख रहे हैं पर्यावरण सुरक्षा पर निबंध। तो सबसे पहले अब आपको बातों को ध्यान देने स्टूडेंट कि मान लीजिए सबसे पहले आप लोग लिखना प्रस्तावना। कोई भी निबंध लिखना तो सबसे पहले उसका हेडिंग डालना प्रस्तावना। इसका मतलब स्टूडेंट होता है, इसका मतलब होता है परिभाषा। उसके बारे में आप लोग क्या लिख रहे हैं, समझ में आई। और दूसरी बात आपको होती है उसका हानि किस प्रकार होता है। मान लीजिए पर्यावरण लिख रहे तो उसका हानि भी होता है, ठीक है, ये हानि हो। और तीसरा तरीका आपको स्टूडेंट ये होता है कि उसका उपसंहार किस प्रकार हुआ है, यानी कि उसका क्या बोलते हैं, हानि तो हो गया, उसका मतलब किस प्रकार उपसंहार होता है, ठीक ना। और तीसरा होता है इसका सुरक्षा बचाव। क्या होता है? सुरक्षा बचाव, ठीक है, ठीक ना। तो दोस्तों ये 4 हेडिंग हमको ध्यान से देनी है और चारों हेडिंग में आप लोग आराम से नंबर ला सकते हो, ठीक ना। चलिए मैं आपको शॉर्ट करने में आसान शब्दों में बता देता हूँ एकदम मजेदार तरीके से। उससे पहले चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं पर्यावरण सुरक्षा पर निबंध। कैसे लिखनी है मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे लिखनी है आपको बता देता हूँ। तो काले में फिर से हेडिंग डालना प्रस्तावना। लिखना है कि पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होता है। भाई सब लोग जानते हैं पर्यावरण बहुत ही, आज के ज़माने में पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो गया है। यह हमें अनेक प्रकार की बीमारियों के मुंह में ढकेलता है। सब लोग जानते हैं भाई कि पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत ही हानिकारक हो, हमें अनेक प्रकार को ये क्या करता है, ढकेल देता है मुँह में। जैसे वायुमंडल में खराब गैसों के कारण। भाई पर्यावरण हमारा कब खराब होगी? जब वायुमंडल में हमारा गैस अलग अलग होगा, ठीक ना, ठीक है। गैसों के कारण हमें अनेक प्रकार का श्वास लेने में कठिनाई भी होती है। जिस प्रकार हमें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। जिस प्रकार अगर मान लीजिए पर्यावरण हमारा खराब है तो सांस लेंगे तो हमारे मुंह में आएगा तो खराब और अब कुछ आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब आती है बात पर्यावरण का प्रकार। पर्यावरण के कितने प्रकार को तो उसको समझ लेते हैं। तो पर्यावरण के प्रकार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण अनेक प्रकार का रूप धारण करता है। सब लोग जानते हैं जैसे जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। अनेक प्रकार का प्रदूषण करके हम हमारे जीवन में अनेक प्रकार का कठिनाई उत्पन्न करता है, ठीक ना। हाँ, अन्य बहुत से प्रदूषण है, लेकिन ये तीनों प्रदूषणों का ज़्यादा सामना करना हमारे जीवन में आ गया है। यानी कि जो तीनों प्रदूषण हैं ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई का चुनौती बन गई है, ठीक ना। आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण। तो इसका क्या होता है? तो लिखें बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण का प्रदूषण का कारण बन चुका। सब लोग जानते हैं स्टूडेंट कि जितना आज गरीब हमारा यानी कि देश आगे बढ़ रहा है उसी हिसाब से हमारा पर्यावरण भी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, इसका अर्थ यह है कि स्वच्छ वातावरण में जीवन का विकास संभव है। स्टूडेंट अगर स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारा विकास असंभव हो जाएगा, ठीक ना, वही बोला है। आगे देखते हैं, बात करते हैं जल प्रदूषण की। तो हम लोग जानते हैं जानते हैं कि हमारे जल का महत्वपूर्ण, जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। और जल दूषित हो जाना कितना बड़ा कठिनाई है, चुनौती है, सब लोग जानते हैं। आगे देखते हैं, यह हमारे जीवन पर संकट पड़ सकता है। यानी कि सोच लीजिएगा जल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर जल में कोई प्रदूषण ऐसा आ गया तो हमारे लिए कितना ज़्यादा कठिनाई बन सकती है, ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए स्वच्छ और शुद्ध जल हमको क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए, पीना चाहिए। आगे चलते हैं, वायु प्रदूषण है, ठीक है। अब बता दें वायु प्रदूषण क्या होती है। तो प्रदूषण कई रूप में आता है, सब लोग जानते हैं। प्रदूषण हमारे कई रूपों में आता है। जैसे गाड़ी मोटर में भाई चलाते हैं तो उसमें धुआं निकलती है, तो वो भी एक प्रकार का क्या प्रदूषण ही है ना।
तो गाड़ी मोटरों का चलना, जबकि उनमें से धुआं भी निकलता है, तो सोच लीजिए कितना एक दिन में कितना लाखों करोड़ों बाइक, गाड़ी, फोर व्हीलर चलती है, तो कितना प्रदूषण होता है और हमारे लिए कितना खतरा है। आप अंदाजा यानी कि गेस लगा सकते हैं दोस्त, ठीक ना। ये सब वातावरण को क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं और हमारे जीने यानी कि श्वास लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसा कि हम लोग के लिए पेड़ पौधा यानी कि अब इसको क्या करनी चाहिए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसको बचने का तरीका क्या है, इसको कैसे हम बच सकते हैं, कैसे प्रदूषण से दूर हो सकते हैं यानी कि संकट से। तो आपको कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर आसपास में पेड़ लगाइए, पेड़ पौधे जिसको बोलते हैं, चाहे आम का पेड़ हो गया, चाहे बबुल का पेड़ हो गया, चाहे पीपल, यानी कि कोई भी आप पेड़ लगाना है, ठीक है। और पेड़ जानते हैं पेड़ के लिए कितना उपयोगी है। पेड़ अगर लगाएंगे तो वहाँ से हमारा फल, लकड़ी उकड़ी सब कुछ मिलेगा, दवाई दर्पण सब कुछ मिलेगा, है ना, वही बोला। लेकिन आजकल लोग इतना अंधे होते जा रहे हैं कि वो ज़्यादा पेड़ लगाने को बजाय पेड़ को काटने जा रहे हैं, यानी कि पेड़ काट रहे हैं, ठीक ना। जबकि हमें लकड़ी, जबकि जानते हैं फल, वो पेड़ हमको क्या क्या देती है, लकड़ी भी देती है, छाया भी देती है, अनेक प्रकार का दवाई दर्पण देती है, ठीक ना। तो ये सब हमको देती है, फिर भी लोग अंधे पे अंधे होते जा रहे हैं, जबकि हमें लकड़ी वगैरह सब कुछ देती तब वो। और पौधों सोच लीजिए पौधा कितना ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए हमें पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन खुशहाल अच्छे से भरा रहे, ठीक है ना। तब अच्छे से मज़ा आएगा जीने में, समझ में आई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं ऐसे एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा आराम से, मज़ेदार तरीके से। मिलते हैं ऐसे एक मज़ेदार टॉपिक में।